students, today's topic is equivalent fractions. This is of class 6th. So, what are equivalent fractions? So, to find an equivalent fraction, we need to multiply a fraction with the same number in the numerator and the denominator. What I means to say? Suppose, let me write this first. To find an equivalent fraction, we need to multiply. हमें जिस नंबर को हम सोचेंगे तो हमको उस नंबर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई सेम नंबर in the numerator and the denominator. I'm going to take an example and then discuss this numerator and denominator. Suppose I am taking an example of 2 by 5. We need to make an equivalent fraction. 2 by 5 is a fraction. हमको इसके equivalent fraction बनाने हैं. Suppose we need to make 3 equivalent fraction. So 2 by 5 में हम यहाँ लिख देते हैं we need to make 3 equivalent fraction. So 2 by 5 है. मैंने क्या बोला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अगर आप 2 से डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10. ये फर्स्ट मिल गया फ्रैक्शन. सेकेंड फ्रैक्शन फिर से 2 by 5 में अगर आप 5 से 3 से करोगे तो 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 by 15. ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड चाहिए है तो थर्ड के लिए फिर से 2 by 5 फ्रैक्शन था. इसमें अगर हम सेम नंबर 4 लेते हैं सो वही नंबर हमको 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. सो दिस विल गिव यू 8 by 20. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हम क्या कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड भी कर सकते हैं. ऑप्शन इज़ योर्स. Either you multiply or you divide. Suppose I am taking an example 25 by 10. So इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, अगर हम 5 से न्यूमरेटर डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 देगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 देगा. सो इन दिस वे आइदर वी कैन डिवाइड और वी कैन मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर. यहाँ पे 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करके भी हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. 25 by 10 हमारा नंबर था. 25 by 10 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 5 by 2. या अगर 2 by 5 नंबर लेते हैं सो अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 by 5 में कोई डिफरेंस ना हो. क्यों हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ताकि ये अगर जो 2 है सेम नंबर ये देखोगे तो क्रॉस कट होता है, ये कोई डिफरेंस नहीं बना रहा. हमारा क्वेश्चन 2 by 5 ही रहेगा अगर हम सेम नंबर से करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस कट होके अल्टीमेटली इट विल गो. So we can either multiply or divide with the same integer in the numerator and denominator to find the equivalent fraction. Now let us come to the exercise of this chapter, which is the fraction chapter 7, and few questions based on the equivalent fraction. So let us start. Now let us come to the question number 3 of exercise 7.3. The first part is 2 by 7 that I have to make an equivalent fraction with the numerator 8 and then what will be the denominator. Denominator यहाँ पे unknown है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ.
सो 2/7 एक फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर 8 हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। सो आई टोल्ड यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बना सकते हैं, या तो उस फ्रैक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। आप देखो कि यहाँ पे 2 है और ये 8 है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे, 2 था यहाँ 8 है, मीन्स 2 से इंक्रीज कर गया, 8 इंक्रीज कर रहा है, तो समवे वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो 2/7 है तो देखते हुए 8 बनाना है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग अ नंबर इन द न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में भी वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 क्या देगा 8 और 7 इंटू 4 क्या देगा 28। सो व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर हियर, द बॉक्स पार्ट विल हैव द आंसर 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट आप देखोगे बी हम यहाँ लिख देते हैं, लेट मी राइट हियर 5/8 है, 5/8 है तो आप देखोगे कि इसके सामने का जो न्यूमरेटर है वो 10 है, ग्रेटर नंबर है 5 से, और मिसिंग नंबर है इन द डिनोमिनेटर। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 मिलेगा, 5 में 2 से करेंगे तो सेम वे इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद द 2 आई हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑल्सो विद द 2 टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। सो 5 2s are 10 और 10 2s are 20. So denominator of this part will come as 20. Now let us come to the C part. C part में क्या कह रहा है, C part हमारा है 3/5. So I am solving here only C part 3/5 है। यहाँ पे आप देखोगे numerator is unknown. We don't know the numerator but denominator is 20. 5 से greater है 20. Greater है that means I have to multiply 5 में a certain number. कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा, इसी तरह से 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा। सो द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ C विल बी 12। The answer here is 12. Now let us come to the D part. D part में आप देखोगे कि 45 है, 45 है आपका और ये डिनोमिनेटर है 60, पर 45 से लेस नंबर मिल रहा है हमें 15। सो D को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 45 हमारा क्वेश्चन में है, डिनोमिनेटर में 60 है, फिर यहाँ से 45 से 15 हमारा लेस जा रहा है और डिनोमिनेटर हमारा मिसिंग है, लेस नंबर पे जा रहे हैं, लेस मीन्स 45 पे हम सर्टेन नंबर से डिवाइड करेंगे। सो ऐसे तो हमें पता है कि 45 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिल जाएगा। सपोज़ यू डोंट नो कि हम 45 में क्या डिवाइड करें, सो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग कि 45 एंड 15 स्मॉलर नंबर है, यू कैन आइदर डू दिस, 15 से 45 को डिवाइड कर दो, 15 3s are 45, यानी कि कोशेंट हमको मिल गया है 3। तो कोशेंट आपको 3 मिल गया है तो जो कोशेंट मिलता है उसी से इस 45 को डिवाइड कर दो। कोशेंट क्या है 3 है, लेट मी सर्कल दिस वन, 3 है, सो हम इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इफ़ आई हैव डिवाइडेड विथ 3 न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 45 में 3 का डिवीजन इट विल गिव यू 15 इन द न्यूमरेटर एंड यहाँ पे क्या देगा आप डिवाइड कर सकते हो, इट विल गिव यू 20। सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस पार्ट, इट विल कम हियर एज 20। Now let us move to the next part of this question. This is the E part. E part में क्या कह रहा है 18/24. So I am writing here E part 18/24 ये हमारा क्वेश्चन है। आगे है हमारा बॉक्स एंड 4। अगेन 24 से 4 लेस है, यानी कि 18 में हम कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे, 24 में हम किससे डिवाइड करेंगे कि 4 मिलेगा, 6 4s are 24 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 से डिवाइड करेंगे, एंड आई एम डिवाइडिंग इट विल गिव यू 3 और डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपका 4 है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
your 3. So this is how we can find the equivalent fractions जहाँ पे हमारे पास numerator या denominator missing हो. मैं एक example अपने मन से ले लेती हूँ. Suppose I am taking 25 by let me take 30. ठीक है, और हमारा यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है 5 एंड बॉक्स. सो 25 से 5 लेस है, तो 25 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से. यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी 5 से डिवाइड करेंगे. सो 25 में 5 का डिवीजन 5 देगा, और ये जब 5 30 से डिवाइड होगा तो 5 6 30. तो यहाँ पे बॉक्स में हमारे आएगा 6. ठीक है, इसी तरह से हम जब ग्रेटर से स्मॉलर पे देखते हैं, जाना है हमें, तो हम डिवाइड करेंगे. जब हमें स्मॉलर से ग्रेटर में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ let us come to the another question of this exercise 7.3. we have to find the equivalent fraction of 3 by 5, जिसमें denominator हमें क्या मिलना चाहिए 20. so how to solve this part, let me tell you. आपके पास क्वेश्चन में है 3 by 5. हमें डिनोमिनेटर नोन है, यहाँ पे 20 पता है, न्यूमरेटर हमें नहीं पता है. तो 5 से 20 यानी कि ग्रेटर नंबर पे हम जा रहे हैं, यानी कि ग्रेटर नंबर पे जा रहे हैं. तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई, इसी तरह से 3 में 4 का मल्टीप्लाई. तो ये क्या देगा 12 by 20. ये हो गया हमारा ए पार्ट. बी पार्ट में आते हैं. न्यूमरेटर हमारा 9 चाहिए है. 3 by 5 क्वेश्चन था, न्यूमरेटर हमारा 9 रह गया है. ठीक है, और न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर आपका अननोन है. 3 से 9 यानी कि ग्रेटर नंबर आपको मिल रहा है, यानी कि 3 by 5 है. 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा. 3 3 ज़ा 9. यहाँ का डिनोमिनेटर हमारा क्या देगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 15. यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो. 15 आपका डिनोमिनेटर आ गया. ठीक है, नाउ सी पार्ट को हम यहीं पे आपको सॉल्व करके चलिए नीचे बता देते हैं. सी पार्ट में क्या है, डिनोमिनेटर आपके पास 30 दे रखा है. क्वेश्चन में आपका 3 by 5 है और डिनोमिनेटर 30 है. डिनोमिनेटर मतलब डाउन नंबर 30 है. आपको न्यूमरेटर अननोन है, यानी कि 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको न्यूमरेटर मिल जाए, क्योंकि 5 में 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 देता है. तो 5 में 6 का देगा तो 3 में भी 6 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे. सो ये हमको न्यूमरेटर क्या दे देगा 18, और ये 30 ऑलरेडी हमारे पास गिवन था. लेट मी राइट इट नाइसली 18. नाउ सी के बाद डी पार्ट में आते हैं. न्यूमरेटर 27 है, यानी कि क्वेश्चन में 3 by 5 था. न्यूमरेटर हमारा कितना बनता है 27 बन रहा है. तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा. सो फिर से 3 है और ये 27 ग्रेटर नंबर है, मतलब 3 में 9 का मल्टीप्लिकेशन 27 देगा. तो 5 में भी 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 27 और 5 9 ज़ा 45. In this way we can solve the question number 4. Now let us move to the next question. Now let us come to the next question of this exercise. This is question number 6. In this question we have to check for the equivalent fraction. तो ए पार्ट पे आते हैं, हमें चेक करना है. तो आप क्या कर सकते हो, इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं. 5 by 9 है और दूसरा 30 by 54 है. तो आप देख सकते हो 5 में 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 देगा और 9 में भी 6 का मल्टीप्लिकेशन आपको 54 देगा. सो ये आपका यस इक्विवेलेंट हो गया. ये मेरा फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ग्रेटर स्मॉलर जब आप चेक करते हो तो इसमें मैं चेक करना है आर दे इक्वल. सो आपका सेकंड मेथड क्या है, आपके पास 5 by 9 फर्स्ट नंबर है फ्रैक्शन, दूसरा है 30 by 54. आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई. अब ये कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेट मी टेल यू. 5 से पहले नीचे से ऊपर जाएंगे. 54 से 5 का मल्टीप्लिकेशन और इसके जस्ट सामने लिख देंगे 54 इंटू 5 जो भी आएगा. अभी चेक करते हैं. एंड सेकेंड नंबर क्या आपका 9 डिनोमिनेटर में, 9 से 3 का मल्टीप्लिकेशन 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. चेक करते हैं ये आपको क्या देगा. 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 27 ये दे रहा है. और इसके बाद सेकंड आपको ये भी दे रहा है 270. सो आपने देखा कि बोथ आर इक्वल.
सो यस दे आर इक्विवेलेंट, एक तरीका आपका ये भी है, ठीक है। सो इन दिस वे ऑल्सो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बट मैं आपको फर्स्ट मेथड से ही आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। सो लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/10 एंड 12/50। तो 3/10 है और ये है 12/50। सो आप देख सकते हो 3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 देगा, जब 10 में भी 4 का करेंगे तो 50 नहीं देगा, आपको 40 देगा। सो ये आपके बोथ आर नॉट इक्वल, सो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। सी पार्ट में आते हैं, इसको हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 7/13 है और दूसरा है 5/11। डिनोमिनेटर तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। 13 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 11, या डिवाइड करो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। इन दिस वे आप कर सकते हो, या फिर से मैं आपको क्रॉस मेथड से दिखा देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जैसे कि 7/13 है और दूसरा क्या है आपका 5/11, इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर गए, 11 में 7 का मल्टीप्लिकेशन 77, जैसे ही करोगे इसके जस्ट नीचे लिख दोगे। इस तरह से 13 में 5 का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, 13 5 65। तो बोथ आर नॉट इक्वल, so they are not equivalent. In this way we can solve this question. Now let us come to the next question. Now what is the question number 7 of this exercise? We have to reduce to the simplest form. Simplest form को हम in other words we also say lowest form, ठीक है। so जैसे first आप देख रहे हो a part 48/60 है। वैसे तो आप क्रॉस कट करते जाओगे, माइंड में नंबर्स को ढूंढोगे, जो सेम नंबर होगा, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 4 है तो 4 आ गए, 5 ज़ा 60। बट लेट मी शो यू इन राइटिंग। आपको 48 का टेबल में 12 4 ज़ा 48 मिल रहा है और 60 मिल गया, 12 5 ज़ा 60। या आप 48 का एलसीएम ले लोगे, आई थिंक यू डोंट नॉट बी नोइंग द एलसीएम पार्ट, तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल चलो। 48 कैसे जाता है, 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, कॉमन नंबर क्या है इसमें, 12 है। जो नंबर कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं बिकॉज ये सेम हो गया, ठीक है। सो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 4/5 इज द आंसर। और तो 4 और 5 में मल्टीपल है नहीं ऐसा कोई जो कि एक दूसरे को क्रॉस कट करेगा, सो 4/5 इज द आंसर। बी पार्ट में आते हैं 150/60। तो पहली बात तो साइड में अगर ज़ीरोज़ हैं सो ज़ीरोज़ को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब 15 और 6, 15 की टेबल हमारी 3 से जाती है, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6। 3 और 3 आपका सेम नंबर दिख रहा है, सो आप इसको कट कर दोगे, सो तो आंसर क्या बच जाएगा आपका, 5/2 इज द आंसर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट में आते हैं। सी है हमारा 84/98। 84 आपको कैसे मिलेगा, 12 7 ज़ा 84 होता है, 12 7 ज़ा 84। और ये आपको कैसे मिलेगा, आप जानते हो 14 7 ज़ा 98, ठीक है। अब आपका इसमें सेम नंबर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 को आप क्रॉस कट कर दो। 7 को कट करते ही हमारा क्या बचेगा, 12/14। पर आप देखोगे 12 और 14 इज स्टिल इट इज़ लाइक आई कैन से कि ये फिर से कट्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि 12 और 14 दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 6 ज़ा 12, 14 कैसे मिलेगा, 2 7 ज़ा 14। अभी ये 2 से 2 क्रॉस कट हुआ, फाइनल आंसर इज 6/7। सो 84/98 हमें क्या देगा, हमें दे देगा 6/7। नाउ लेट अस मूव टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट में हम आते हैं, डी हमारा है 12/52। तो 12 और 52 दोनों इवन है, 2 6 ज़ा और 52 कैसे जाएगा, 2 26 ज़ा। यू कैन चेक ऑल्सो, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 4 और 5, 52 ये हो गया। 2 से 2 क्रॉस कट हुआ, बचा क्या आपका 6/26। 6 and 26 आर स्टिल डिविजिबल विथ 2,
यानी कि ये हमारा किससे जाएगा, आप चाहो तो 2 इंटू 3 अपना यहाँ लिख लिया और ये क्या देगा 13 टू ज़ा, सो 2 2 कटा तो आपका 12/52 रिड्यूस फॉर्म में क्या देगा आपका, यहाँ पे बच रहा है 3, आपको मैं रेड कर दिखा दूँ, दिस इज़ 3 और 13, सो इसका आंसर क्या आएगा 3/13। नाउ लेट अस कम टू द ई पार्ट, ई पार्ट हम यहीं पे कर देते हैं। आप देखोगे 7 को क्या लिख सकते हो, 7 1 जा 7 और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28 कटा, सो व्हाट इज़ द आंसर 1/4 is the answer for this question. Now let us move to the next question. Now let us come to the last question of this exercise, question number 8. The question number 9 is match the columns, that I will not discuss. This is the 8th one, is the last question of this exercise. So Ramesh had 28 pencils. He had 28 pencils. Let me write this complete pencils. Okay, and Sheelu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. So रमेश के पास 20 थी, शीलू के पास 50, जमाल के पास 80। 4 months के बाद रमेश ने यूज पेंसिल कर लिया 10 पेंसिल, शीलू ने 25, जमाल ने 40। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, सो रमेश ने कितना यूज़ किया, रमेश का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रमेश ने यूज़ किया 10, ठीक है। टोटल कितनी थी इसकी 28 टोटल थी, सो 10/28। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 14 2 ज़ा 5/14, ठीक है। शीलू ने टोटल कितनी थी 50, शीलू ने यूज़ कितनी की 25, सो 25 पेंसिल्स यूज़ हुई, तो शीलू का फ्रैक्शन क्या हो गया यूज्ड पेंसिल का 25/50। इसने 50 पेंसिल्स को टोटल थी, ठीक है, 25 में से 50 को यूज़ किया, ये आपको क्या देगा 1/2 देगा, ओके। और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी और जमाल ने यूज़ किया 40 पेंसिल्स, सो जमाल का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यूज पेंसिल्स का, लेट मी राइट इट करेक्टली, जमाल हैड 80 पेंसिल्स, टोटल 80 थी, यूज़ किया उसने 40, सो ये क्रॉस कट करके क्या देगा 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 1/2। आई थिंक दिस आई हैव रिटन रॉन्ग, ये आपका 20 पेंसिल्स होना चाहिए, यहाँ पे रमेश हैड 20 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स यूज़ किया, सो ये हमारा 20 रहेगा, ठीक है। सो ये आपको क्या देगा 10/20 मीन्स 1/2 देगा, दिस इज समवेयर मैंने रॉन्ग क्वेश्चन कॉपी कर दिया था 1/2, सो 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, all three use half part of the pencil, ठीक है, half part। now did they use equal parts, yes they use equal parts, yes they all used equal parts of pencil। so this is how we can solve the question, so this is all the parts of this question. This exercise has been done. In my next video I'll discuss the another exercise. Thank you to everyone.